हेलो फ्रेंड, राम राम नमस्कार। कैसे हैं? एकदम बढ़िया। ये देखिए, हम अपनी चाय लेकर यहाँ बैठे हैं बढ़िया सा इंटरव्यू करने के लिए। और आज तो हमारा इंटरव्यू बहुत ही फर्स्ट क्लास होने वाला है, क्योंकि मैडम जी की सपना है ना, कश्मीर आपको याद है कि नहीं है? बिल्कुल याद है, सभी को याद है। वो कंची आंखें बनाकर भूत बन जाना सभी को अच्छे से याद है। तो वही कश्मीरा यानी कि सपना हमारे साथ आज मौजूद है। स्वागत करेंगे आपका सास और बेटिया में सपना। थैंक यू सो मच। देखिए, समय इतना बढ़िया है, आओ चाय पी ले हमारे संगे। बिल्कुल बिल्कुल। वैसे टाइम तो हो गया चाय पीने का। कोई बना के दे दे तो मजा आता है। बिल्कुल। और मुझे बहुत अच्छा लगता था और बहुत पॉजिटिव वाइब्स आती थी कि यार फिर से मैं आई कम इन मैडम, अगर फिर से शुरू हो गया तो मजा आ जाएगा। तो शायद ब्लेसिंग सबकी रही, सबका प्यार इतना बना रहा कि दोबारा शो आया। और जब मैंने गेटअप लिया फर्स्ट डे, आई एम वेरी एक्साइटेड और मैं बहुत खुश थी और कश्मीरा मेरे अंदर समा गई। सही बात है, कश्मीरा गई कहाँ थी? कश्मीरा तो साथ ही साथ चल रही थी सपना की, क्यों? बिल्कुल बिल्कुल। मैंने वो अपना किरदार, मुझे ऐसा लगता था कि वो मैंने बहुत अच्छे से जिया अपना किरदार। शायद मुझे इसलिए बहुत प्यार मिला है ऑडियंस का। बिल्कुल सही कही। अच्छा, वैसे देखिए, कश्मीरा कश्मीरा जो थी वो बीच बीच में भूतिया कश्मीरा भी बन जाती थी, कैसे उनके अंदर दादी की आत्मा भी आती थी। तो ये बताइए, सपना राज है कैसे प्रोमो में अब तक रिवील नहीं हुआ है, क्या कश्मीरा के अंदर दादी की सास फिर से आएगी? बिल्कुल। वो लोगों को बहुत पसंद आता था, बच्चे भी मतलब कभी मैं इवेंट्स पे जाया करती थी तो मैं जाती थी कश्मीरा, तो आधे लोग चिल्लाते थे दादी दादी दादी। तो मुझे ऐसा लगता था यार लोगों ने दादी को भी उतना प्यार दिया है जितना कश्मीरा को दिया है। तो वो देख के बिल्कुल बड़ा अच्छा बिल्कुल। लगता है कि यार दादी का कैरेक्टर भी लोगों को बहुत पसंद आता है और मैं उसको बहुत 100% निभाती थी उस कैरेक्टर को, कि उस दादी में कश्मीरा नजर ना आए बस। सही बात है, नहीं नजर आई तभी तो दादी भी सबकी फेवरेट नहीं है। वैसे एक बात बताइए, जैसे आपने कहा शुरुआत में कि तड़का डबल होगा, तो क्या जो जो कश्मीरा है उसके अंदर दादी की आत्मा के अलावा और दोनों की आत्मा आएगी, या फिर सिर्फ दादी ही आकर संजू की क्लास लगाएगी? इतनी आत्मा की जगह नहीं है, बस एक ही आत्मा की जगह थी, दादी की, जो कि वो अंदर आती। तो वो अरे दादी वाह। अच्छा अलग लेवल की आएगी। अरे वाह। तो ये बताइए, इस बार कश्मीरा और संजू का जो लव स्टोरी है वो कैसा दिखाया जाएगा? वैसा ही खट्टा मीठा या कुछ अलग? ऐसे ही चटपटा, या फिर हो सकता है ज्यादा गुस्सा है मुझे। तो हमारे जो डायरेक्टर है शशांक जी, वो कुछ ना कुछ अलग करने की जरूर कोशिश करते हैं कि कुछ नयापन लेके आए। तो उन्होंने तड़के तो डाले हैं। तो मैं चाहती हूँ कि जब ये ऑनियर हो तो लोगों को वो तड़का नजर आए कि क्या है। अरे अच्छा, जब शूटिंग शुरुआत हुई, हाँ पहला एपिसोड सीन शूट हुआ और आप तीनों को साथ ही में बुलाया गया, तो वो पहला टेक और वो पहला गेट टुगेदर कैसा रहा आप लोगों का? क्या क्या चीजें थी जो आप लोगों ने एक ही साथ में बैठ के याद करी? पहले तो हम लोग एक दूसरे को देख के बहुत हंसे कि हम लोग फिर से आ अच्छा। गए और बहुत खुश हुए। और मतलब बहुत अच्छा लग रहा था कि अगर मतलब हम तीनों की जगह अगर कोई दूसरा कास्ट हो जाता तो थोड़ी सी मायूसी जरूर हो जाती, क्योंकि हमारी तीनों की बॉन्डिंग बहुत अच्छी है। कि क्योंकि संजू के साथ मेरा एक अलग है, नेहा के साथ अलग है, तो वो एक बॉन्डिंग जो बनी हुई थी वो फिर से जब आई ना, तो मुझे लगता है हम लोगों ने और 100% कोशिश कर रहे हैं कि और अच्छे से काम करें और इसको अच्छा बनाए। तो बहुत मजा आ रहा है। अरे वाह, मतलब डबल तड़के के साथ सीजन 2 आया है। हमें तो पूरा यकीन है एंटरटेनमेंट होगा ही। वैसे एक बात बताइए सपना, देखिए आपके लिए तो हमें लगता है मुश्किल हो गई, कैसे? देखिए, एक तरफ कश्मीरा है तो दूसरी तरफ विमलेश है, दोनों की जिंदगी जीनी है सपना को। बिल्कुल। तो कैसे होगा? कैसे होगा ये सारा? मुझे मुझे ऐसा लगता है जब भी कोई मैं गेटअप लेती हूँ शूटिंग में, चाहे वो एज अ धोबी धोबन का हो, चाहे कुछ भी हो, अगर मैं कोई गेटअप लेती हूँ बिमलेश का तो मैं बिमलेश बन जाती हूँ। जब मैं कश्मीरा का गेटअप लेती हूँ तो मैं कश्मीरा बन जाती हूँ। तो मुझे वो गेटअप बहुत जरूरी है। जैसे अभी आपने गेटअप लिया तो आप बन गई हो। बिल- बिल्कुल। लेकिन एक बात बोले, एक ही टाइम पे दो दो किरदारों को जीना, मतलब काम कहते हैं ना, शेड्यूल ऐसे ही बहुत टाइट हो जाता है जब एक सीरियल करते हैं। आप तो एक टाइम पे दो दो सीरियल कर रही हैं, तो जानना चाहेंगे आप शेड्यूल मैनेजमेंट जो बोला जाता है वो कैसे करेंगी काम, मतलब कैसे दोनों चीजें एक साथ करेंगी?
देखा जाए तो मैं अपने अपने काम को बहुत इंजॉय करती हूँ। मुझे रात दिन काम कराओ, अरे वाह। दिन रात कराओ, मैं मुझे एनर्जी उसी उसी से मिलती है। तो शायद इसलिए मैं कर पाती हूँ, मैं बिमलेश भी कर पाती हूँ, मैं कश्मीरा भी कर पाती हूँ, मैं बीच में ऐड भी कर लेती हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप में वो पाक होना चाहिए काम करने का, तो आपको कहीं भी ऐसा नहीं लगेगा कि मैं क्या कर रही हूँ। बिल्कुल, बिल्कुल सही कही, ये बात तो एकदम पक्की वाली है। वैसे जब कोई कलाकार एक किरदार जीता है तो कहते हैं ना, वो अंदर समा जाता है किरदार, और कहीं ना कहीं है ना, जब भले ही मतलब कैमरा का वो हो जाए, पैकअप हो जाए, लेकिन वो किरदार कहीं ना कहीं साथ ही साथ चलता है। तो सपना देखिए, जो कश्मीरा है वो ये है, विमलेश है जो वो ये है, तो दोनों एकदम डिफरेंट है। सीन करते टाइम पे कभी आपको डर लगेगा कि कहीं अचानक कश्मीरा के अंदर विमलेश की आत्मा आ जाए और विमलेश के अंदर अचानक कश्मीरा जाग जाए? बिल्कुल नहीं, क्योंकि बिमलेश का किरदार बहुत ही अलग है। वो एक अलग ही जोन में दिल्ली की लड़कियां होती है, एकदम तीखी, चटपटी। तो वो कैरेक्टर बहुत अलग है, कश्मीरा का बहुत अलग है। तो कभी मैंने दोनों किरदारों को कभी मिक्स नहीं किया है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया है कि जो किरदार मैं पहन लेती हूँ, मतलब जो ड्रेसिंग कर लिया, तो फिर वो शाम तक पैकअप के पहले जाएगी नहीं वो। अरे वाह, ये तो सही है। मतलब सपना, अच्छा अगर अच्छा कभी ऐसा हुआ है अभी तक, मतलब जब ये मे आई कम इन टू सीजन मैडम सीजन 2 आ रहा है, उसके बाद से कभी ऐसा हुआ है कि एक ही दिन में आपको दोनों किरदार में ढलना पड़ा हो, हाफ डे इधर हाफ डे उधर? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उसके लिए मुझे थोड़ा 10 मिनट अपने आप को रिलैक्स करना पड़ता है। बिमलेश आजा, बिमलेश आजा, बिमलेश आजा, अच्छा। बिमलेश आजा। और फिर विमलेश अंदर आ जाते हैं, ये कहते हैं हाँ, सपना आपका हुनर है जी जी। मतलब जैसे है दादी ना? अचानक, बिमलेश नहीं आती, उसको थोड़ा सा एक 5-10 मिनट लगते हैं कि बिमलेश, बिमलेश, बिमलेश। देखिए सपना, हम इसे आपके लिए मतलब कहेंगे ये आपका हुनर है कि आप कश्मीरा की जिंदगी भी जी लेती हैं, भूतिया दादी की भी जिंदगी जी लेती हैं, और विमलेश की जिंदगी भी एक ही पल में जी लेती हैं। वो कहते और हैं ना, वो कलाकार का बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और घर आने के बाद एक बीवी की जिंदगी अलग है, फिर बच्चे की जिंदगी अलग है, एक माँ की जिंदगी अलग है। मतलब बहुत सारे, एक औरत बहुत सारे बिल्कुल किरदार है। सही बात है। देखिए कहते हैं मल्टी, सपना तो हमारी मल्टी टैलेंटेड निकली, और कहते हैं वुमेन एम्पावरमेंट, उसमें तो सपना का पहले नाम आना चाहिए, क्यों? अच्छा, अभी आपका दर्शकों से मतलब कहा जाए तो कि हर कलाकार की है ना, दर्शकों से कोई ना कोई तो उम्मीद होती ही है। आपकी क्या उम्मीद है, क्या कहना चाहेंगी आप अपने फैंस से? मैं मुझे ऐसा लगता है, मेरी फीलिंग्स ये बोलती है कि जितना प्यार मुझे लोगों ने दिया है, मुझे लगता है उससे डबल प्यार मुझे मिलने वाला है। और बप्पा मेरे घर पर आकर कल ही विसर्जन किया है, तो उनकी ब्लेसिंग हमारे शो पे और सबके ऊपर रहे, और मुझे लगता है ये शो रॉकेट होगा। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए जब प्रोमो धमाल कर रहा है तो जो एपिसोड्स आएंगे वो तो कमाल करेंगे ही करेंगे। कि दर्शक हमारे ये जानना चाहते हैं कि पहले सीजन में जो संजू है, उनकी एक नजर अपनी मैडम पर और एक नजर कश्मीरा पर, ठीक है, और कश्मीरा को तो पता ही है बिनके पति क्या क्या कारनामे कर रहे हैं। तो ये बताइए, इस बार कश्मीरा बेलन लेके पीछे दौड़ेगी संजू के कि नहीं? मेरी आंखें ही काफी है, बस खत्म हो जाती है बात वहां। अरे वाह, चलिए बढ़िया है। इन्हीं आंखों के साथ हम इंतजार कर रहे हैं कि जल्द से जल्द आए ये शो और एपिसोड देखें दर्शक, और खूब सराहें कश्मीरा को भी, और दादी भूत को भी, और हमारी बिमलेश जो सभी की प्यारी बन गई है उसको भी। थैंक यू सो मच। और बाकी दर्शकों से जाने से पहले एक ही चीज कहेंगे, सास बहू और बेटिया का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। ऐसे देखिए खबरों के लिए तो सास बहू बेटियां आगे रहती हैं। कल फिर मुलाकात करेंगे, अभी जाते हैं, बाय।